नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपी कृष्ण सागर डैम के जंगल में एक युवक विवेक शर्मा का शव कई टुकड़ों में कटा हुआ दिखाई दिया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या पैसे के लेन देन के चलते की गई है। आगे पूछताछ के बाद असली वजह पता चलेगी। हत्या की गंभीरता को देखते हुए गुना शहर में पूरे जिले का फोर्स इकट्ठा किया गया। बता दें कि वज्र वाहन सहित अन्य वाहन शहर में लगाए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि हत्या के विरोध में लोग शहर में हंगामा कर सकते हैं। साथ ही आरोपित से आगे की पूछताछ की जा रही है। गुना से विक्रम सिंह तोमर की रिपोर्ट। ये घटनाक्रम प्रॉपर हमारा कस्बा गुना का है। इसमें थाना कोतवाली में 12 जुलाई को एक गुमशुदगी कायम होती है और इसमें जो विवेक पिता राजकुमार शर्मा इनकी गुमशुदगी दर्ज की गई। और इस गुमशुदगी में ये तथ्य आया कि इनका पैसे का लेन देन मोहित से है और मोहित जो विवेक के मामा जी के लड़के हैं। इसी क्लू पर चूँकि परिवारजनों ने बताया था और ये कायमी 7:30 बजे के आसपास हुई 12 तारीख को। और जब हमने पता लगाया तो ये मोहित जो है घर पर नहीं मिला और ये 13 तारीख को रात को हम लोगों ने 2:30 बजे ये शिवपुरी से उसको हिरासत में लेके आए। इससे काफ़ी हम लोगों ने बहुत गहनता से पूछताछ की, लेकिन उसके द्वारा कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं लाया जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। उसमें हुआ क्या है कि इन्होंने इनका एक बहन का मकान है, उस बहन के मकान में इन्होंने अपनी माँ को कुछ दवाई खिलाई क्योंकि ये एमआर है और उसमें उस माँ की तबीयत ख़राब हुई और इसने जो है अपनी सिस्टर से ये कहा कि तुम जो है माँ को देखने चले जाओ और वो खुद ही अपने माँ के पास पहुँचा के आ गया। मकान खाली था। इसके बाद उसने इनको कॉल किया विवेक को कि तुम चलो आ जाओ, हम तुम्हारा हिसाब किताब करते हैं, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन का इनका विवाद था। ये घटना जो घटित हुई है वो 12 जुलाई के 11 बजे से लेके करीबन 3:30 बजे के बीच की है। इसी बीच में इन्होंने इनकी भांजी जब आ जाती स्कूल से तो वो कहती है कि उसको भी बाहर से रोक लेते हैं और बोलते हैं कि हमारा जो बॉस है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसमें कुछ ब्लड निकल रहा है और हमें उसकी ड्रेसिंग करनी है। आप लोग ऐसा करो, पैसे लेके जाओ, हमारी स्कूटी ले जाओ और आप खाना वाना खा के माँ के पास चले जाओ। इस प्रकार उसने पूरा घर जो है अपने कब्जे में रखा पूरे दिन। और ये जो घटनाक्रम हुआ इसने जो है 12 जुलाई के 11 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में उसको बेहोश किया। बेहोश करने के बाद इसकी हत्या की और हत्या करने के बाद इसने पूरी डेड बॉडी की करीबन छोटे छोटे पीस किए और पीस करने के बाद इसने 3 बैग में उसको रखा। रखने के बाद इसने फिर ये इतना मतलब क्रिमिनल माइंड है कि ये उनके परिवार के पास भी गया, जिनका बालक गुमा था विवेक, उनके परिवार में गया तो उन्होंने इससे पूछा कि भाई हमारा लड़का कहाँ है। इसने अनभिज्ञता जाहिर की और उन्होंने इसको थोड़ा सा डांटा डपटा तो ये वहाँ से भाग गया। भाग जाने के बाद इसने रात को ऑटो में ये तीनों को रखा, तीनों जो बैग थे इसमें डेड बॉडी के पार्ट थे, इसको ले जाके गादर घाटी में पूर्व से खुदे हुए गड्ढों में 3 गड्ढे पहले से खुदे हुए, उसमें एक गड्ढे में उसको मिट्टी में दबा दिया। तो ये घटनाक्रम हुई है और इसमें चूँकि जो प्रथम दृष्टा तो चूँकि यही आया कि पैसे का लेन देन है, लेकिन हम लोग ये इसमें अनुसंधान कर रहे हैं कि पैसे का लेन देन कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, करीबन 60,000 के आसपास का है और विवेक का और बाकी लोगों से भी लेन देन है, लेकिन इतनी बड़ी राशि नहीं है कि इस प्रकार का अपराध घटित किया जाए। ये अपराध में बेसिकली मर्डर करने के बाद डेड बॉडी के पीस किए गए, ये गंभीर घटना है। इस पर हमने जो है मोहित को गिरफ्तार किया है। इसमें 302, 201 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो इस प्रकार ये पूरा घटनाक्रम जो उजागर हुआ है इसमें जो आरोपी है वो बहुत ही क्रिमिनल है और उसका ये कहना है कि हमने दृश्यम फिल्म देखी है और उसी पैटर्न पर उसने काम किया। वो तो चूँकि वो बच्ची का सहयोग नहीं मिलता तो हम लोग और भटकते, क्योंकि इसने हमको 3-4 तालाबों में भटकाया। अंत में जाके करीबन रात को 9, साढ़े 9 बजे हमको जो है डेड बॉडी रिकवर हो पाई। सर आरोपी आईपीएल में भी कर्जदार है। हाँ, ये चूँकि उसकी शोहरत है कि ये कोई ऑनलाइन रमी वगैरह के साथ कुछ खेलता है और अभी हम लोग उसका डिटेल भी निकाल रहे हैं। और इसने ये भी है कि जो विवेक से पैसा लिया है अपने ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र के कराया था वो भी ये पूरा एक दिन में ही पैसा वो पूरा इसने खर्च किया है।
तो ये बात सही है कि चूँकि ये कहीं न कहीं इसकी लत है इस टाइप का, और ये चूँकि एमआर भी है जो कर्नाटका कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें, तो ये इसने जो है पूरा ड्रग्स का यूज़ किया है, मतलब बेहोशी करने में। इसको विवेक की हत्या में भी इसने यूज किया है, और अपने बाकी माँ को भी इसने खाना खिलवाया ताकि अपनी सिस्टर को वहाँ से कैसे भी वहाँ पहुँचा सके और इसको पूरा दिन स्वतंत्र रूप से मिल जाए। सरकारी आवास में पूरा ये साजिश रची गई। हाँ, ये चूँकि इसका जो बहनोई हैं राम मोहन शर्मा, उनके नाम से वो मकान अलॉट है, और उसमें चूँकि इसने ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है। वो कहाँ पोस्टेड है? वो चूँकि अपनी इसी 26 बटालियन में है, लेकिन उसकी पोस्ट बाहर है तो वहाँ पदस्थ है, लेकिन चूँकि तैनाती बटालियन इनकी यही 26 बटालियन गुना है। वेपन सर वगैरह क्या यूज़ इसमें किए? इसमें देखा गया है कि गोल्ड भी मिला है मगर एक चेन गायब बताई जा रही है, मोबाइल गायब है। हाँ जी, अभी उसमें कुछ चीज़ें तो इससे अभी हम लोग पुलिस रिमांड हम लोग लेंगे और लेके पूछताछ करेंगे, पर इसका ये कहना है कि जो हमने 3 गड्ढे हैं वो पहले से खुदवा के रखे हैं। तो मैं बेसिकली, और जो चाकू की बात करता है वो चाकू का उसका कहना है कि ये इसने रिलायंस जो मार्ट है उससे जो है इसने चाकू खरीदा है, और इसमें कुछ और भी तथ्य आएंगे कि आखिर इस घटनाक्रम में की वास्तविकता और क्या थी, क्या पैसे का लेन देन था, इसके अलावा कोई ऐसा सर 2 गड्ढे और खोदे तो कहीं 2 और हत्या तो नहीं करना चाहता था आरोपी? देखिए, उसका जो मोड्स ऑपरेंडी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि उसने हम लोगों ने काफ़ी गहनता से पूछताछ की है। वो तो अपने काफ़ी हम लोगों ने जितनी हमारी मेथड थी सबसे बात वो बने उसको पूछा, लेकिन अंत में वो बच्ची का अगर हमको क्लू नहीं मिलता तो शायद हम लोगों को भी अंधेरे में रहना पड़ता। लेकिन इस प्रकार उसका जो मोड्स ऑपरेंडी है और उसके आधार पर लगता है वो कहीं न कहीं वो उसके षड्यंत्र उसके दिमाग में है, और इसमें हम लोग जो है पुलिस रिमांड में इसकी पूछताछ करेंगे। इसमें वहाँ पे ये लोग वापस आ गए क्या अपने घर पे, या अभी भी बाहर? अभी जो बहन है उससे तो मैं पूछताछ कर रहा हूँ, और बाकी इसको हम पुलिस रिमांड हम अभी ले रहे हैं तो पूछताछ करेंगे। घटना के समय बहन मौजूद थी या नहीं है? अब उसका ये कहना है कि हमने अपनी बहन को अपनी माँ के पास भेज दिया था, क्योंकि माँ भी जो है अस्वस्थ बताया था, और भांजी को भी इसने पैसा दे के भेज दिया। लेकिन भांजी को बेसिकली उसका पूरा प्लान नहीं, क्योंकि इनोसेंट बच्ची है, तो उसने तत्काल बोल दिया कि मामा जी का ये कहना है कि हमारे बॉस जो है वो घायल हो गए हैं, तो उनकी ड्रेसिंग कर रहा है, इसलिए आप लोग अपना जो है खाना वाना खाएं, और अपने माँ को जो भेजा है उन्होंने मामा के या इसके खुद के घर में, तो चले जाने को कहा है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली बहन को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने उतनी पूछताछ नहीं की, लेकिन बहन का ये कहना है कि बच्ची के द्वारा अगर नहीं बताते तो बहन भी शायद मेरे हिसाब से उतना कॉपरेट नहीं करती, क्योंकि कहीं न कहीं जानकारी तो हो गई, कोई व्यक्ति उसके घर में लगातार पूरा टाइम दे रहा है, तो निश्चित ही कोई तो जानकारी रही होगी, तो वो हम लोग पूछताछ में उस चीज़ों को उजागर करेंगे। तो ब्लड वगैरह भी होगा तो क्या कुछ सफाई इसने कर दी है मौके पे? हाँ, हमने वो पूरा मकान को सील किया है, और इसने चूँकि जो हमने डेड बॉडी को जहाँ से हमने निकाला है वहाँ एक पॉलीथीन में बेड शीट है और उसकी कवर है उसके सोफ़ा के, वो सब उसमें किए, और उसने पूरा मकान को साफ़ किया है। तो इसके बावजूद भी सिम्पटम तो है, पूरा जो है ब्लड स्ट्रेन है, तो वो हम लोग उसकी पूरी जांच करके और सैंपल भी ले रहे हैं, और इस प्रकार वो जो घटना स्थल है वो अपना उसके बहनोई का ही क्वार्टर है।